हाँ तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 11 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले वही आज की एक बेहतरीन लाइन। और आज की लाइन है कि असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। कभी भी कोई व्यक्ति असफल हो जाता है किसी एग्जाम में, जैसे मान ले जितने भी स्टूडेंट्स है वो एग्जाम देते हैं, बाई चांस किसी ना किसी रीजन से वो असफल हो जाते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो यही होता है कि मेहनत पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन वो दोष देते हैं एग्जाम को, एग्जाम हार्ड था, मेरी ये प्रॉब्लम हो गई थी, वो हो गई थी। लेकिन सबसे मेन बड़ी बात क्या है, वो यही है कि जब भी असफल होते हैं ना, तो वो हमेशा इसी वजह से होते हैं कि अपनी जो मेहनत थी ना, वो पूरे मन से नहीं की गई थी। ठीक है, तो आज के पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनमें से वो कौन सा देश है जिसने अपना सर्वश्रेष्ठ जो सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। ऑप्शन नंबर ए है रूस, बी है फ्रांस, डी है स्पेन, सी है स्पेन और डी है यूक्रेन। तो हाल ही में आपको पता है नरेंद्र मोदी जी रूस की यात्रा पे है। तो रूस के जो राष्ट्रपति है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां का सर्वोच्च सम्मान दिया है। अब यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा कि रूस का जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान है उसका क्या नाम है। तो यहाँ पे देख लिए, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये रूस का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। रूस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने कौन? नरेंद्र मोदी। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि रूस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय हैं। इससे पहले किसी भी भारतीय व्यक्ति को यह सम्मान नहीं दिया गया। उसके बाद में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यीशु के फर्स्ट एपोस्टल और रूस के संरक्षक संत सेंट एंड्रयू के सम्मान में से 1698 में दिया, 1698 में शुरू किया गया था और वहां से ये दिया जा रहा है। सबसे मेन बात यही है, पाने वाले पहले व्यक्ति और रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से जो मेन है। उसके बाद में अब देखो एक क्वेश्चन आएगा कि जो मोदी जी को ये सम्मान दिया गया है, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये 2024 में दिया गया है, लेकिन इसकी घोषणा है वो 2019 में कर दी गई थी। यानी 2019 में ये घोषणा कर दी गई थी कि नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा, लेकिन मोदी जी किन्हीं कारणों से वहां जा नहीं पाए। उसके बाद में अभी गए हैं तो इनको ये सम्मान मिला है। तो यहां से ध्यान रखना, मोदी को यह सम्मान देने की घोषणा 2019 में हो गई थी। मोदी ये सम्मान पाने वाले चौथे गैर रूसी व्यक्ति हैं। अब तक केवल 4 ही ऐसे बाहर के व्यक्ति हैं जिनको ये सम्मान दिया गया है, बाकी ये सम्मान रूस के नागरिकों को ही दिया जाता है। लेकिन मोदी चौथे गैर रूसी नागरिक बन गए हैं, गैर रूसी व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, अब देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को कुछ महीने पहले भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डूक ग्याल्पो से भी सम्मानित किया गया था। इससे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने से पूर्व मोदी जी को कौन सा सम्मान मिला था? भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनते हैं नागरिक सम्मानों से। तो जितने इंपॉर्टेंट सम्मान दिए गए हैं अब तक भारत के प्रधानमंत्री को, वो यहाँ पे आपके सामने है। सबसे पहला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है जो मोदी जी को मिल चुका है कब? 2023 में। ऑर्डर ऑफ नाइल मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी का सर्वोच्च सम्मान है। ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, पंपुआ न्यू गिनी का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। उसके बाद में एबाकल अवार्ड पलाऊ का। उसके बाद में ऑर्डर ऑफ द डूक ग्याल्पो, ये कहाँ का है? भूटान का। उसके बाद में लीजन ऑफ मेरिट कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। इसके अलावा जितने भी जो सम्मान है ये उन राज्यों के सर्वोच्च सम्मान है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनमें से कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। तो यहां से इसके बारे में अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इनमें से वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें हाल ही में भारतीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? एम एस धोनी, बी है आशीष नेहरा, सी है युवराज सिंह और डी है गौतम गंभीर। तो हाल ही में गौतम गंभीर को राहुल द्रविड़ के बाद में भारतीय क्रिकेट टीम का, कौन सी क्रिकेट टीम का? पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। कल ही इनकी नियुक्ति की घोषणा की गई है। जो बीसीसीआई के सचिव है जय शाह, उन्होंने घोषणा करी है कि जो
भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है वो गौतम गंभीर को किया जाएगा। ठीक है, इधर देखिए भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया पर यह खबर साझा की है। इससे पहले दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच थे। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ष 2023 में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन थे, घुमा के पूछ सकता है। तो 2023 में कौन थे, राहुल द्रविड़। उसके बाद में क्वेश्चन ये पूछ सकता है वर्तमान में किसे बनाया गया है, गौतम गंभीर को। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं बीसीसीआई के जो सचिव है वो कौन है, जय शाह। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा। केवल 2024 के लिए, 2024 की जो ओलंपिक हो रहे हैं उनमें भारतीय दल का जो स्पॉन्सर होगा वो कौन होगा। इनमें से है ऑप्शन नंबर ए है रिलायंस समूह, बी है अडानी समूह, सी है टाटा समूह, डी है भारतीय एयरटेल। तो ध्यान रखना, अडानी समूह को हाल ही में 2024 के जो पेरिस ओलंपिक होंगे उनका मुख्य प्रायोजकर्ता नियुक्त किया गया है, या मुख्य जो स्पॉन्सर है वो बनाया गया है किसे, अडानी समूह को। इससे पूर्व अपन ने पढ़ा था कि 2024 और 2028 की जो ओलंपिक है उनका जो मुख्य प्रायोजक है वो कौन बना था, बीपीसीएल, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ध्यान रखना, अडानी समूह को आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के मुख्य प्रायोजक के रूप में चुना गया है। अडानी समूह ने देश का गीत ओलंपिक के बैनर तले एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। 2024 पेरिस ओलंपिक खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित होंगे। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि 2024 की जो पेरिस ओलंपिक है वो कब से कब तक आयोजित होंगे, 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक। कहां पे, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, कौन से ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। अब आ जाओ चर्चा करते हैं ओलंपिक के बारे में कि ओलंपिक क्या है। देखिए उससे पहले एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले अभी आगे एक दो स्लाइड में आपको पता चलेगा कि ओलंपिक क्या है। आज चर्चा करेंगे ओलंपिक के ऊपर। अगला क्वेश्चन आज का इस प्रकार है, हाल ही में समाचारों में रही पंचगंगा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है, ए नर्मदा, बी है गंगा, सी है कृष्णा, डी है कावेरी। तो हाल ही में जो न्यूज में रही है पंचगंगा नदी वो कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यहाँ पे सी करना है, डी कीजिएगा। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है कौन सी, पंचगंगा नदी। ठीक है, कोल्हापुर में पंचगंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और जल्द ही ये 39 फीट की चेतावनी के स्तर को पार कर सकती है। इसलिए ये कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है पंचगंगा, ये चर्चा में आ गई है। आगे चलते हैं। देखिए आज का जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। इनमें से वो फर्स्ट लेडी कौन है जो हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में भाग लेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ज्योति याराजी, ऑप्शन नंबर बी है आयरी चिश्ती, सी है कोमल नागर और डी है अंशु मलिक। तो हाल ही में ज्योति याराजी पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, देखिए क्या है, कौन है ये, इसके बारे में देखिए। पेरिस ओलंपिक 2024 महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला होगी ज्योति याराजी। ठीक है, यहां से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अपन चर्चा करते हैं ओलंपिक्स के ऊपर। देखिए ओलंपिक क्या है, क्या होते हैं ओलंपिक खेल। दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता को ओलंपिक खेल कहा जाता है। इससे बड़े खेल पूरे विश्व में कोई से नहीं है। ठीक है, किसी भी देश को अगर सम्मान मिलता है तो सबसे बड़ा सम्मान अगर खेलों में मिलता है तो ओलंपिक में मिलता है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना या मेडल जीतना सबसे बड़ी बात होती है। तो विश्व के सबसे बड़े खेल कौन से हैं, ओलंपिक, जिसमें दुनिया भर के बेहतरीन एथलीट भाग लेते हैं और अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं ओलंपिक खेलों को खेलों का महाकुंभ कहते हैं। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, खेलों का महाकुंभ किसे कहा जाता है, ओलंपिक खेलों को। देखिए आगे देखिए, ओलंपिक खेल क्या है। ओलंपिक खेल हर 4 साल में आयोजित होते हैं। पहली बात, ओलंपिक खेलों की समयावधि को ओलंपियाड कहते हैं। ओलंपिक खेलों की देखरेख आईओसी यानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक काउंसिल, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल करती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले, ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन करवाती है, आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। आगे देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन कब कब होता है, 4 साल के अंतराल में। ठीक है, आगे देखिए, ओलंपिक का डिजाइन, ओलंपिक का जो मेडल है उसका डिजाइन कैसे हुआ है। ओलंपिक में 3 मेडल होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, इसके अलावा ओलंपिक के झंडे में 5 रंग होते हैं। ध्यान रखना, ओलंपिक के झंडे में जो 5 रंग हैं वो महाद्वीपों के प्रतीक हैं। इधर देखिए कौन कौन से होते हैं,
नीले, डार्क पीले, काला, हरा और लाल। नीला, डार्क येलो, ब्लैक एंड रेड, ये 5 कलर होते हैं ओलंपिक के झंडे में। ध्यान रखना, ये 5 महाद्वीपों अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, यूरोप, ओशिनिया के आसपास जुड़े होने का प्रतीक है। यानी ऐसा माना जाता है कि जो 5 रंग है ये 5 महाद्वीपों का प्रतीक है। आगे देखिए ओलंपिक खेलों के प्रकार। ओलंपिक खेल 4 प्रकार के होते हैं, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, पैरा ओलंपिक और यूथ ओलंपिक। ठीक है, 4 प्रकार के ओलंपिक खेल होते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई। ओलंपिक खेल पहली बार साल 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किया गया। सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई, 1896 में। कहां पे, एथेंस की राजधानी यूनान से। ठीक है, यूनान की राजधानी एथेंस से, यूनान की राजधानी एथेंस में सबसे पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। ये कब होते हैं, हर 4 साल में। पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के कारण 1916, 1940 और 1944 में इन खेलों का आयोजन नहीं हुआ। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब तक कुल कितनी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है, 3 बार। 1914, 1940, 1916, 1940 और 1944, ये 3 बार है तब ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया। आगे देखिए ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य सम्मान, आपसी भाईचारा और मित्रता बनाए रखना, संपूर्ण विश्व को एकजुट करना और शांति की मिसाल कायम करना, ये प्रमुख ओलंपिक का उद्देश्य है। अब ये तो हो गया ओलंपिक के बारे में हिस्ट्री, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक। अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक के बारे में। यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात, पेरिस ओलंपिक 2024 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस में होने वाले हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। ये पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि 2024 के जो ओलंपिक होंगे कब होंगे, कहां होंगे। 26 जुलाई से 11 अगस्त फ्रांस की राजधानी पेरिस में। आगे देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय दल में 124 एथलीट शामिल थे, जो खेलों में देश द्वारा भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा दल था। जो टोक्यो ओलंपिक थे 2020 वाले, उनमें अब तक का भेजा गया सबसे बड़ा दल भारत का ही था, जिसमें कितने सदस्य थे, 124 सदस्य। ठीक है, इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। कितने, 7 मेडल जीते थे। आगे देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय दल में 124 एथलीट शामिल थे। ये वापस रिपीट हो गया, तो ये बात ध्यान रखना कि 2020 का जो ओलंपिक हुआ था वो कहां पे होता, जापान की राजधानी टोक्यो में। ठीक है, उसमें कितने सदस्य थे, 124, अब तक का भेजा गया सबसे बड़ा दल था किसी भी देश का। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है। इनमें से वो कौन सा व्यक्ति है जिसने हाल ही में सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए है अनिल बैजल, ऑप्शन नंबर बी है सौरभ भारद्वाज, सी है मनोज तिवारी और डी है विनय कुमार सक्सेना। तो ध्यान रखना हाल ही में दिल्ली के जो राज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने ये सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, आगे देखिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। दिल्ली एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल लॉन्च किया। तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल है कौन है, विनय कुमार सक्सेना। उन्होंने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल। ठीक है, यहां से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कर सकते हो। अब आज के जितने क्वेश्चन थे वो तो यहाँ समाप्त होते हैं। अब आज की जो हेडलाइंस हैं मेन जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो इस प्रकार है। देखिए पहला है हर वर्ष 10 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर को टीम इंडिया के हेड कोच बना दिए गए हैं या बनाया गया है। हाल ही में जो गौतम गंभीर है उनको टीम इंडिया का हेड कोच बना दिया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अब आप पूछोगे ये क्षय रोग क्या होता है। क्षय रोग का अर्थ होता है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी जो रोग है उसे बोलते हैं क्षय रोग। ठीक है, उसका जो मुख्य प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है वो किसे, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। आगे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया है। घोषणा 2019 में हो गई थी, दिया गया है 2024 में। ठीक है, आगे देखिए भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त रक्षा सहयोग समिति जेडीसीसी की 12वीं बैठक अबू धाबी में संपन्न हुई। भारत और यूएई के बीच में ये बैठक हुई है अबू धाबी में। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय ने 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के लिए प्रोजेक्ट पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया यानी परी शुरू किया है। आपको पता ही है, कल अपन ने चर्चा करी थी इसके ऊपर कि जो परी है वो किसने, परी प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है, संस्कृति मंत्रालय ने। आगे देखिए HCL टेक के अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दे दिया गया है। आगे देखिए स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह को जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ
चुना गया था। कल मैंने पूछा था कि वो महिला कौन है जिसको चुना गया था, तो वो है स्मृति मंदाना। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून मंथ का जो प्लेयर है वो किसे नियुक्त किया है, किसे चुना गया है, जसप्रीत बुमराह को। महिला कौन है, स्मृति मंदाना। ठीक है, ये ना कि भारत, पूरे विश्व की जितने क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनमें से आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेन एंड वुमेन चुने गए हैं स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने खालिस्तानी समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस पर 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। ये एक हरियाणा पंजाब का एक समूह है, उसके ऊपर 5 साल के लिए बैन और बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में अब तक छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा मिलेगी, यानी अब हरियाणा में 150 किलोमीटर तक जो छात्र जाएंगे उनको बस में पास दिया जाएगा। रक्षा लेखा महानियंत्रक वेदिका रघुवंशी ने असम के जोरहाट में नए क्षेत्रीय लेखा कार्यालय का उद्घाटन किया है। आगे देखिए, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। ये अपन ने कल चर्चा में रहा था, अपन ने चर्चा भी करी थी कि हर घर सोलर जो मिशन है वो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है। किसने शुरू किया है, टाटा समूह ने। ठीक है, तो आज के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकते थे वो यही समाप्त होते हैं। इनमें आपको कोई डाउट रहता है तो आप बता सकते हो। आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में कब मेडल प्राप्त किया, और पहले ओलंपिक खेल में भाग लेने वाला पहला भारतीय कौन था। ठीक है, धन्यवाद।